हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 90 पर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज की भी क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है, अच्छी होने वाली है। आप लोग कहते होंगे सर डेली तो कहते हो आप बहुत बेस्ट होने वाली है, तो क्या बेस्ट होती नहीं है? अच्छा सच बताओ, बेस्ट होती नहीं है? बताओ। जो मैं कहता हूँ उससे हिसाब से बेस्ट ही क्लास बनाने की कोशिश भी करता हूँ, ताकि आपको देखो क्लास कोई सी भी करो, अगर क्लास में समझ में आ रही तो आप लोगों के लिए वो बेस्ट है, अगर समझ में नहीं आ रही तो बेस्ट नहीं है। तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा, क्लास में अगर नए जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। ये तो कहना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो इतना तो मैं कहूंगा ही, इसको चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैथ की क्लास होने वाली। एवरेज मैंने आपको पढ़ाया था, उससे आगे आप क्वेश्चन लगाएंगे। एवरेज के आगे क्वेश्चन किस टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर वाइज, मान लो इतनी संख्याओं का औसत इतनी है तो इतनी संख्या का इतना है तो इतनी वाली संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, आपको लगाना है। तो जब तक लगाना है जब तक आपको समझ में नहीं आना है, और मैं समझाता रहूंगा साथ साथ में, और मैं जब तक करवाता रहूंगा जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना, 100% समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और जितनी भी क्लासें आपने अगर देखी हैं तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक। चलो स्टार्ट करता हूं। तो मस्त रहो, पेपर बहुत जल्द होने वाला है यूपी। चलिए ठीक है, यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, पहले कोशिश करना खुद लगाने की, नहीं लगेगा तो मैं लगवाऊंगा और साथ में क्लास में समझाऊंगा भी, ठीक। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्लास से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखेगा। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछी, वो भी दूसरे नंबर की। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, दो टाइप से बताऊंगा मैं, ठीक है। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है, 4 क्रमागत, कौन सी संख्या है, कैसी है, 4 क्रमागत हैं, क्रमागत, और कैसी हैं, सम है, ठीक है। सम संख्याएं हैं। सम तो संख्याएं तो आप जानते होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब सम संख्या होती हैं, ठीक। चलिए अब देखो, अब हमें नहीं मालूम 4 क्रमागत संख्या कौन सी है, लेकिन है सम 4 क्रमागत संख्या है, उनका औसत कितना है, 15 है। तो 4 संख्या है, 4 संख्या है तो उनका औसत 15 है, तो टोटल कितना आएगा, 15 चौकू 60, ठीक, 60। औसत 15 है तो 4 संख्या है तो 60 आएगा, ठीक। 60 नंबर जोड़ने पर मतलब योग, देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग, ठीक है। कुल योग अपान में कुल नंबर, ठीक, कुल नंबर। अब कुल योग 60 है, कुल नंबर कितनी है, संख्या कितनी है, 4, तो औसत 15 आया कि नहीं, ठीक। तो कुल योग हमें कैसे पता लगेगा, औसत बराबर कुल योग बटे कुल नंबर। तो हमें औसत मालूम था, औसत मालूम था, कुल नंबर भी मालूम था, तो कुल योग निकाल लिया, कुल योग 60 है। तो ऐसी संख्याएं कैसी हैं, 60 है जिनका, और सम संख्या है जिन पे योग करने पर, ठीक है। 4 क्रमागत, अब मान लो मैंने 60 मान लिया, देखो उनका औसत 15 है, तो हमें मालूम 15 से नीचे ही संख्या होंगी, ठीक है भाई। अगर 4 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, अगर मैंने मान के लिया, अगर 15 तो एक सम है ही नहीं है, विषम है, तो मान लो एक 14 है, अगर एक 16 है, ठीक है। 4 संख्या है, ठीक। अब 4 संख्या है, औसत यही वाला तो होगा भाई, औसत यही वाला तो होगा। तब हम क्या करते हैं, एक मान लो हमने 12 ले ली और एक हमने इधर ले ली क्या, 18। अब देखो इनका औसत, ये बीच वाले जो संख्या है, इनका योग करके देखो, 8 2 10 10 और 6 16 16 4 20 की 0 हाथ से लगे 2 2 3 4 5 6 60 आ गया। लो भाई, औसत बीच वाला होता है, 60 आ गया। नंबर 4 है, अगर इनमें 4 करेंगे तब भी औसत आ जाएगा 15। तो ये बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास संख्या है 1 2 3 4, ठीक है, और 5, तो इनमें से बीच वाली जो संख्या है यही औसत है। देखो कैसे औसत है, जोड़ो इनो, 5 4 9 9 3 12 13 14 1 15, टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 5 आया, औसत 3। तो बीच वाली संख्या जो होती है वही औसत होती है, ठीक है। तो इसमें से बीच वाली संख्या हमारे पास क्या थी, 12 14, ये जो बीच में आ रही थी यही हमारा औसत था, तो 15, ठीक। अब हमें ये पता लग गया, देखो ऐसे हमें क्या पता लग गया। अब उसमें पूछा था क्या, 4 क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, देखो ये तो हमने अपने तरीके से ऐसे करने की कोशिश की मान के, ठीक है। तो 15, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो 18 होगी, और दूसरे नंबर की तो क्या होगी, दूसरे नंबर की क्या होगी, 16 होगी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। लेकिन देखो ये तो हमने मान लिया कि 15 औसत है, तो संख्या सम थी, तो हमें पता है कि 1 2 मतलब सम संख्या 16 हो सकती, 14 12 18,
15 औसत है तो बीच वाला औसत था, ये हमने माना है, सिर्फ ये हमने माना है अपनी तरफ से। लेकिन देखो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मान के लगाओगे तुरंत हमने लगा लिया कि सोच लिया कि यहाँ का औसत है तो 15 से कुछ छोटी होंगी कुछ बड़ी होंगी संख्या, तभी तो क्रमागत संख्या होंगी। तो क्रमागत संख्या है ना, 15 औसत है तो क्रमागत संख्या होंगी, 12 है फिर 14 है फिर 16 है 18 है तो क्रमागत और वो भी सम है। ठीक, चलो ठीक, ये तो हमने ऐसे लगाने की कोशिश की। अब जब हमें कुछ नहीं मालूम था तो संख्या कौन सी होती क्रमागत, तो हमने क्या मान लिया, एक संख्या मैंने मान ली x, ठीक, एक संख्या x मान ली, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्या है तो एक x है तो दूसरी क्या हो सकती है x प्लस 2, भाई ये सम होती है ना। फिर दूसरी क्या हो सकती है x प्लस 4, तीसरी x प्लस 4, चौथी क्या हो सकती है x प्लस 6, सम है ना। तो 2 4 6, तो एक तो संख्या मैंने x मानी थी, ठीक है। अब इनको अब देखो औसत भी दिया है, औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया है 15, ठीक, नंबर कितने दिए हैं 4, ठीक है। अब हमें निकालना का योग निकालना है, योग निकाल जाएंगे तो हम बड़ी वाली संख्या भी निकाल लेंगे। देखो तो ये देखो क्या हो गया, कितना हो गया 15 चौकू 60, 60 बराबर ये इनको जोड़ो, योग करो, वही योग जोड़ते हैं ना। तो x x x x कितने होंगे 1 2 3 4, कितने होंगे 4x प्लस ये कितना हो गया 4 2 6 6 6 12 12, ये बराबर में है, ठीक है। 4x प्लस 12, ठीक है। ये 12 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 12 बराबर 4x, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक दिखाई दे रहा है ना। तो ये 60 माइनस 12 हो जाएंगे तो कितना बचेगा 48 बराबर कितना 4x, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो बराबर x, x बराबर कितना निकल गया 12, ठीक। x का मान 12 निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12, x का मान जब 12 निकल गया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, यहाँ पे 12 प्लस 4, यहाँ पे 12 प्लस 6, तो ये संख्या हमारे पास पहली चौथी तीसरी दूसरी पहली 12 है तो दूसरी कौन सी 14 हो गई, तीसरी कौन सी 16, चौथी कौन सी 18। तो क्या पूछा था दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली 18 दूसरी 16, यहाँ पे भी हमारा कितना निकल गया 16 निकल के आया, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है। ये तो थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन हमने वहां पे मान लिया था, वहां हमारे लिए आसान था। नहीं समझ में आया, देखो जब तक नहीं समझ में आएगा दोस्त मैं समझाता रहूंगा, फायदा क्या है समझ में ना आए। देखो क्वेश्चन कह रहा था 4 सम क्रमागत संख्या है। सम क्रमागत संख्या कौन सी होती है, सम देखो कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, पहली 2 4 6 8 10 जिसमें 2 का भाग चला जाए, और विषम संख्या क्या होगी 1 3 5 7, ठीक है 9, ठीक 12 15, ये सब हो गई विषम। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 भी है, 2 हो गई 5 हो गई 7 हो गई, ठीक है 11 हो गई 13 हो गई, उसके बाद 17 हो गई 19 हो गई, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये विषम, चाहे ऐसे लिख दो विषम और सम, ठीक है, और ये अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है, ठीक समझ में आ रहा। चलो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं इंक डाल लूं। जब हमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या विषम संख्या मालूम होगी तभी तो हम लगाएंगे कि सम संख्या कौन सी होती है अभाज्य कौन सी होती, तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया। तो 4 सम संख्या बोली, वो भी क्रमागत बोली, कैसी बोली क्रमागत, कैसी बोली क्रमागत सम संख्या। तो बताओ पहली क्रमागत सम संख्या क्या होगी, बताओ पहली क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, पहली सम संख्या कौन सी होगी भाई, 2 ही तो होगी पहली सम संख्या। पसीना निकलने लगा क्योंकि यहाँ पे कूलर चलेगा तो आवाज़ करेगा, मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, फिर भी अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार है हमारा पढ़ाना। ड्यूटी के बाद समय निकाल के पढ़ना फिर पढ़ाना, समझ सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ है, कह रहा था क्वेश्चन 4 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या उनका औसत कितना है 15। औसत क्या होता है, जैसे औसत क्या होता है, ऐसा औसत होता है चारों लोगों में बराबर बढ़ जाए। तो 4 आदमी थे तो औसत 15 था, तो 4 आदमी थे 60 रुपए थे उनके पास, ठीक है। उनको बराबर बराबर बांटना 4 आदमी, तो औसत तभी तो 60 15 निकल गया है। तो बराबर बराबर ऐसा बांटो जो बराबर बराबर, तो 15 तो उसके पास होगा ही, तो कुल कम ज्यादा लेकिन संख्या बोली थी क्रमागत है, तो 15 के आगे पीछे वाले नंबर होंगे, तो हो सकता है ये हमारे पास 16 हो, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो 14 हो,
ये हमारे पास हो सकता है 12 हो, ये हमारे पास 18 हो, तो इनका औसत 4 संख्या है, इनका औसत कितना निकलेगा बताओ। 15 हटा दिया, 15 तो विषम है, सम हो ही नहीं सकती, तो संख्या औसत बीच वाली तो होगी, हमेशा बीच वाली संख्या होती है औसत। ठीक है, इनको जोड़ो, क्या 15 वो 60 आ रहा है, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20 की 0 हासिल लगे 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ रहा है 60। ठीक, तो ये कुल मिलाकर 60 आ रहा था, तो औसत हमारा ये 15 आ रहा है। अब हमें पता लगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कह रहा है, देखो पसीना निकल आता है। देखो एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है, तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो रविवार को कितने आते हैं, क्या कह रहा है, रविवार को आने वालों की संख्या, रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। ठीक, बाकी अन्य दिनों में कितने आते हैं, अन्य दिनों में आने वालों की संख्या 240 है। ठीक, और ये क्या कह रहा है, रविवार से आरंभ होने वाली मतलब 1 तारीख से स्टार्टिंग होगा 30 दिनों तक, कितने दिनों तक, 30 दिनों में आने वालों की संख्या औसत पूछा है, 1 से 30 तक का औसत पूछा है। अब देखो रविवार को कितने आती है 510, तो रविवार से स्टार्टिंग होगा महीने का, तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो पहला दिन का क्या होगा, रविवार, 1 तारीख को क्या होगा, रविवार, फिर 1 में +1 + 7, तो ये कितने, 8 तारीख को रविवार, एक तो 1 तारीख को 8 तारीख को, ठीक है, तो 8 + 7 15 तारीख को, तो 15 + 7 22 तारीख को, और 22 + 7 29 तारीख को, तो कितने रविवार हो गए, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, टोटल कितने रविवार हो गए, 5। टोटल रविवारों की संख्या कितनी आ गई, 5 हमारे पास, तो रविवार 5 होंगे, तो एक रविवार में आते कितने हैं, एक रविवार में 510 आते हैं, तो 5 में कितने आएंगे, 5 0 5 1 5 5 25 2500, टोटल 2500 आएंगे हमारे पास। ठीक है, अन्य दिनों में कितने आते हैं, 240 रविवार को छोड़ के। ठीक है, तो बाकी देखो 5 रविवार निकल गए 30 दिनों में से, तो अब क्या बचा, कितने दिन बचे, 25, तो ये आते हैं कितने, 25 दिनों में, तो गुणा कर दो, 25 0 25 चौकू 100 0 हाथ से लगे 10 25 दूनी 50 1 60, ये 6000। ठीक है, तो 6000 ये आते हैं और 2500 ये आते हैं, तो कितना हो गया टोटल, 0 5 5 8, कितना आया हमारे पास, 8550। ठीक, कितना आया, 8550। तो पूरे महीने में टोटल कितने लोग आते हैं, पूरे महीने में कितने आते हैं, 8550 इतने आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है उन 300 दिनों का औसत निकालो। ठीक है, तो दिन कितने हैं टोटल योग ये हमारे पास, टोटल दिन, टोटल नंबर कितने हमारे पास, 30। ठीक, हमें औसत निकालना है। ठीक, अब देखो 8550 में 30 का भाग करो तो कितना आएगा, काट दो, 3 दूनी 6 हासिल लगे 2 3 8 24 हासिल लगे 1 3 5 15 285। ठीक है, 285 पर डे आदमी आएंगे। ठीक है, तो देखो 510 पर डे इसमें आते थे रविवार को, बाकी दिनों में 240 आते थे, लेकिन हमने टोटल निकाला, हमारा टोटल कितने, देखो 5 दिनों में रविवार आएंगे तो कितने आएंगे, 2550, बाकी दिन कितने बचे, 25, तो 25 गुणा करिए ये 6000, तो टोटल बाकी दिनों में 6000 आएंगे, और रविवार को टोटल कितने आएंगे, 2550 जोड़ लिया, पूरे महीने का औसत पूछा था, 30 से भाग करा दिया, कितना आ गया, 285। कितना आ गया, 285। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 285 कौन सा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखो, मिटालता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब ना समझ में आया करें, और अपने आप एक बार करने की कोशिश किया, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया फिर अपने आप करने की कोशिश की। ठीक है, अब आपने 3 नंबर तो लगा लिया। ठीक, अब देखो, अब एक सेम नंबर, जैसे आपने 2 नंबर क्वेश्चन लगाया वैसे एक सेम क्वेश्चन है 4 नंबर, वो 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 था 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 था, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब लगाओ क्वेश्चन 5 नंबर, बिल्कुल सेम जैसे मैंने 2 नंबर बताया था वैसे ही सेम 5 नंबर है, लगाइए। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से लगाने की कोशिश करो और आंसर बताओ इसका। ठीक, बताओ कौन, कितनी संख्या है, 4 हैं, 4 सम संख्या है, सम क्रमिक संख्या है, मतलब क्रम वाइज, औसत कितना है 9, सबसे बड़ी संख्या पूछी है,
सबसे बड़ी, जल्दी से बताओ कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या। होमवर्क दे दूं? जल्दी से बताओ। चलो देखो देखो, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9। देखो औसत क्या होगा? 9, मतलब बीच वाली संख्या हो, लेकिन संख्याएं सम होंगी। तो एक तो संख्या 10 होगी, उसके बाद या तो 8 होगी, ठीक है। और औसत अगर जब 9 है तो मतलब बीच वाली संख्या होगी, तो आगे पीछे संख्या बराबर नहीं। एक तो ये 12 हो गई, एक हमारे पास क्या हो गई 6। अब देखो इनका औसत, चार क्रमिक संख्या है, इनका औसत कितना है 9, तो 9 गुणे 4 मतलब 36, योग 36 आना चाहिए। अब देखो इनका योग 36 आ रहा है, इसको हटाओ, इसका कोई काम ही नहीं, चार संख्या हो गई। औसत ये बीच वाला ही है ना, तो यानी कि औसत 9 है इसका जब दिया गया है तो। अब देखो इनको जोड़ो, 12 8 20 10 30 6 36 आ रहा है, इनका योग 36। देखो यहीं से क्वेश्चन लग गया, ठीक। अब इसमें से बता दो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, जल्दी से बताओ कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है? 12 आ रही है ना, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक। तो ये तो हमने डायरेक्ट तरीका निकाला जैसे हमने पहले आपको बताया था। अब इसमें फॉर्मूले के हिसाब से हम कैसे ये तरीका लगाते, ठीक, फॉर्मूले के हिसाब से कैसे निकालते, ठीक ठीक। ये तो हमने डायरेक्ट निकाला, तो हम कैसे मिलते? माना मेरे पास वो संख्या x है, एक संख्या x है, एक प्लस x प्लस 2 है, एक हमारे साथ कितनी है x प्लस 3 है, एक कितनी है x प्लस 4 है, ठीक। इन सभी संख्याओं का औसत 9 है। कितनी संख्या है? 4 9 चौक 36, ये हो गई हमारे पास 36। ये कितनी होगी? x x x x 4x 4x प्लस ये कितना है 2 3 5 4 9, भाई एक 2 है, सॉरी 4 है, ये 6 है, सम है ना, तो 2 4 6, ये कितना हमारा 6 4 10 12 बराबर कितना 9, ठीक। 9 का है 9 चौक 36 बराबर कितना आ गया 36, ठीक। अब यहाँ इधर ले आओ, तो 36 माइनस 12 बराबर 4x, तो 36 में तो 12 गए तो कितने बचे 24, 24 बराबर 4x, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, ये कर दो 4 छंग 24 6 निकल गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो सबसे बड़ी यहाँ पे संख्या कौन सी है? x प्लस 6 ही है ना, एक x प्लस 4 है, एक x प्लस 2 है, एक सबसे छोटी x है, तो सबसे बड़ी क्या है? x प्लस 6। तो यहीं पे x का मान रख दिया, तो x का मान कितना है 6 प्लस 6 बराबर कितना आया 12 आया, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट कर लें, यहाँ बहुत आसान था, बस हमें मालूम होना चाहिए कि मुझे पता था कि औसत सम संख्या है, तो इनका औसत अगर 9 है तो यही संख्या होगी, तो आगे पीछे जरूर संख्याएं होंगी। तो ये चार संख्याएं थी, चार संख्या यही तो थी 12 10 8 6, इनका औसत मतलब बीच वाला ही हमेशा होता ही है, वो आपको पता होना चाहिए। बीच में संख्या 9 ही आ रही, 8 और 10 के बीच में संख्या 9 आ रही, वही हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चीजें समझ में आई? तो सच बताना आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कुछ समझ में आया कि वैसे ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहा हूं, वो आपको लगा के कमेंट में जरूर बताना, कोशिश पूरी करना दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है 3 के पहले 5 गुणज विषम, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बता दूं कैसे निकालना है इसको। 3 के पहले 5 विषम, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, यहां से मैं डाल देता हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो अगर कुछ जरूरी हो तो, ठीक है, उसके बाद लगाते रहना। क्वेश्चन कह रहा है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, 5 विषम गुणजों का औसत। अब मैं कह दूं 2 के पहले 5, 2 के पहले 5 सम गुणजों का औसत, गुणजों का औसत बताओ, औसत। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? पहले 5, 3 के पहले 5 सम गुणजों का औसत, उसमें पूछा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का, 3 खुद ही विषम है तो उनके विषम गुणजों का औसत ही बताएंगे। तो हमने पूछा 2 के पहले 5 सम गुणजों का औसत, 2 एक सम संख्या है तो सम ही होगा, तो पहले तो 2 ही होता, 2 एकम 2, ये गुणज हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, कितने गुणज हो गए? 5 गुणज हो गए। देखो 5 पूछे, 1 2 3 4 5, इनका औसत पूछा है, तो औसत के औसत निकालने के लिए टोटल योग बटे नंबर, औसत बराबर यही होता है ना, ठीक। तो योग कितना हो गया 10 4 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 2 26। भाई देखो 10 4 14, 14 6 20, 20 4 24 2 26, 26 बटे कितने संख्या है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, बस कितना आ गया औसत 55 25, पॉइंट लगा दिया 0 5 दूनी 10, औसत कितना आया? औसत कितना आया 5.2। देखो कैसे आया नंबर, देखो 26 आएगा। अब इनको औसत हमारे पास अगर मान लो 5.2 है, संख्या हमारे पास 5 है,
तो योग निकल के आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10, हंसी लगे 1, 5 पचम 25, 1 26। भाई 5 दूनी 10 ये पॉइंट है ना, पॉइंट है 5 दूनी 10, इससे हमें मतलब ही नहीं जब पॉइंट के बाद, तो ये हमारा कट जाएगा इससे मतलब। तो टोटल कितना निकल गया? 26। ये हमारा राइट आंसर है। बताओ, पॉइंट था नीचे भाई, पॉइंट लगे नीचे 10 लिखेंगे ना, तो ऐसे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं पॉइंट से। ठीक, पॉइंट लगाएंगे ना यहाँ पे, इसीलिए। चलो ऐसे अगर करते तो भाई हम ऐसे ही कर देते, ये कट जाता। ठीक है, अब समझ में आया कैसे निकालते हैं? बस यही। अब 3 के 5 विषम गुणजों का औसत आपको बताना है जल्दी से। अब मान लो पहले हम एक और फिर हिंट दे दे रहे, 3 के पहले 2 विषम गुणजों का विषम गुणज औसत देखो। 3 के पहले 2 विषम औसत गुणजों का औसत देखो। पहले विषम गुणजों का औसत तो क्या है? 3 के पहले एक तो 3 ही हो गया, विषम संख्या होनी चाहिए, तो 3 दूनी 6, 6 हो सकता है? नहीं, गुणज पूछा है जो, मतलब गुणज मतलब जो गुणा ऐसे हो जाए, तो 3 तुरका 9, 9 तो हो सकता है, 9 विषम है, तो पहली 3 दूसरी 9, टोटल कितने संख्या है? टोटल ये नंबर कितने हो गए हमारे? 9 3 12, टोटल संख्या कितनी है? 2, तो इनका औसत कितना आया? 6। ठीक, 3 के पहले 2 विषम गुणजों का औसत, प्रथम 2 विषम गुणजों का औसत कितना है? 6। तो आपको बताना है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत। ये है आपका क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक, तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्त? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में बताना क्या समझ में बाकायदा में आया, चीजें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, तो पसीना निकल रहा है, आप थोड़ा सा हवा खा लो, बहुत मेहनत कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। बने रहिए हमारे साथ दोस्त, कमेंट जरूर करना अगर क्लास समझ में आई। ठीक है, 2 लोगों के पास शेयर भी कर देना। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास आएगी मैम की, वो देखना ना भूलें, बहुत अच्छी क्लासें होती है मैम की, तो क्लासें बहुत जरूर देखें। ठीक।